नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपग्रह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेंद्र। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने सीरीज का तीसरा पार्ट लेकर प्रस्तुत हूँ। मैंने दो पुराने जो प्रीवियस जो वीडियोस थे उसमें चर्चा की थी नक्षत्रों की, कि नक्षत्रों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, नक्षत्रों का क्या प्रभाव हमारे ज़िंदगी में पड़ता है। और उसमें मैंने आपसे दो नक्षत्र की ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूँ, एक अश्विनी नक्षत्र, दूसरा भरणी नक्षत्र। आज जिस नक्षत्र की मैं चर्चा करूंगा उस नक्षत्र का नाम है भरणी नक्षत्र, सॉरी कृत्तिका नक्षत्र। कृत्तिका नक्षत्र, जैसा कि आप जानते हैं, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होते हैं। और आप जानते हैं कि सूर्य हर ग्रहों के राजा हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य सबल है, मजबूत है, अच्छे घर में बैठे हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप रोग से बिल्कुल दूर रहेंगे, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, राज्य में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर मैं बड़ा रोचक ये भरणी नक्षत्र, ये कृत्तिका नक्षत्र होता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले चर्चा की है कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो यहाँ पर कृत्तिका नक्षत्र के जो 4 चरण होंगे उसमें अगर किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है तब उसकी राशि मेष होगी। और मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो सूर्य होते हैं, मंगल होते हैं। और कृत्तिका नक्षत्र के जो राशि स्वामी होते हैं सूर्य होते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और मंगल का आदित्य एक तरह से योग बन गया और दोनों आपस में मित्र भी हैं। और सूर्य और मंगल जिनकी कुंडली में सबल हो गए, तो ये मानकर चलिए कि वो शासन में, प्रशासन में, राज्य में बहुत ऊंचे पद पर पहुंचता है और ज़िंदगी में मान सम्मान यश बहुत कुछ हासिल करता है। और अगर किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चतुर्थ चरण में हुआ है तब उसकी राशि वृषभ हो जाएगी। और वृषभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। और यहाँ पर सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन हो गया। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि अगर किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो क्या प्रभाव उसके ज़िंदगी में होगा। देखिए, अगर किसी का नक्षत्र कृत्तिका चरण के प्रथम चरण में किसी का जन्म हुआ है तो इसका जो प्रेजेंस होता है ये आपको मेष राशि के 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक होता है, ठीक है। और इनका जो प्रभाव होता है ये सिर, मस्तिष्क, आई और आईसाइट भी होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र किसी तरीके से दूषित है तो अगर बीमारियां वगैरह होने का जो चांसेस रहता है, आपको वायरल फीवर हमेशा परेशान कर सकता है, बिकोलाई, टाइफाइड, ये सब खाली परेशानियों का कारण बन सकता है। आपको फाइलेरिया का प्रॉब्लम हो सकता है, मिजल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, सर में चोट लग सकती है, एक्सीडेंटल प्रोन आप रहेंगे, हमेशा छोटी मोटी दुर्घटना आपके साथ होती ही रहेगी, हड्डी में पर्टिकुलरली चोट लगेगी आपको, एकदम मानकर चलिए। फायर का भी प्रॉब्लम होता है, जलने वलने की संभावनाएं भी आपके कुंडली में आपके साथ हो सकता है अगर कृत्तिका नक्षत्र और सूर्य दूषित हैं तो। उसके अलावा कोई भी एक्सप्लोजन में कोई दुर्घटना वगैरह भी घट सकती है अगर किसी की कुंडली में कृत्तिका नक्षत्र, सूर्य भी अगर दूषित हैं। और भी बहुत सारे मतलब जो पॉइंट्स होते हैं जन्मपत्री में, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट है, इस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं अगर किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो। हाँ, दूसरा जो पॉजिटिव पॉइंट है, अगर किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है तो वो बहुत हेल्दी होंगे, अच्छा हेल्थ होगा उनका, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने चाहिए उनको, बहुत एनर्जेटिक होंगे, उनमें एक आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होगी, लीडरशिप क्वालिटी होगी, बोलने में मतलब कोई उनसे आर्गूमेंट नहीं कर सकता है, और काफ़ी स्मार्ट और बोलने में काफ़ी सक्षम होंगे वो, ठीक है। वो बहुत अच्छे जुडिशरी सर्विस के मतलब जज वगैरह की का पद भी हासिल कर सकते हैं, अच्छे एडवोकेट भी हो सकते हैं ये। उसके अलावा उनमें कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होता है, कॉम्पिटिटिव भावनाएं होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा,
खाने के बड़े शौकीन होते हैं। एक सब्जी से उनका पेट नहीं भरेगा, उनको 4-5 सब्जी चाहिए ही चाहिए, और थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। अगर किन्हीं का जन्म कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो किस तरह के प्रोफेशन को सेलेक्ट करेंगे, मैंने पहले भी आपसे कहा, क्योंकि प्रथम चरण में मंगल और शुक्र सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पर सेना, पुलिस, इंडस्ट्री, मेडिकल का जो क्षेत्र होता है, मेडिकल में भी सर्जरी, उसके अलावा डिफेंस डिपार्टमेंट, केमिकल इंडस्ट्री, उसके अलावा ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट, मतलब जो आयुध कारखाना होता है, निर्माण जो, उसके अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग, इन चीज़ों में आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। उत्खनन, जो नीचे जो होता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वगैरह, उन चीज़ों से भी आप रिलेटेड हो सकते हैं। उसके अलावा एक्सप्लोसिव के प्रोडक्शन में आप जा सकते हैं। आप फायर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं जहाँ पर फायर रिलेशन हो, फायर से जुड़ा हुआ हो। माचिस की इंडस्ट्री आप लगा सकते हैं। उसके अलावा लोहा, स्टील, पीतल का इंडस्ट्री आप अपने साथ या दुकान वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा जो बार्बर हमारे होते हैं, नाई, अगर उनका कृत्तिका नक्षत्र मजबूत है तो उनकी दुकान, उनका जो पार्लर होगा, जो हेयर कट सैलून होगा, वो काफ़ी अट्रैक्टिव होगा और वो काफ़ी नाम कमा सकते हैं। उसके अलावा कुम्हार, जो हमारे जो चाक वगैरह चलाते हैं, वहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन कृत्तिका के प्रथम चरण का ही होता है। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजर, तो हम लोग एस्ट्रोलॉजर हैं, और ऐसे ऑब्वियस मेरा भी कृत्तिका नक्षत्र में ही कुछ प्लैनेट्स हैं जो कृत्तिका नक्षत्र में है, तो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी आप लोगों के साथ मिलकर कर लेता हूँ जी। ठीक है, अब आइए आगे चर्चा करता हूँ कि अगर किसी का जन्म कृत्तिका के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरण में हो तब क्या होगा। देखिए, यहाँ पर कृत्तिका के दूसरे, तीसरे चरण में जन्म लेने पर राशि हो जाएगी वृषभ। अब वृषभ राशि जो होगी ये 0 डिग्री से 10 डिग्री तक होगी, और इनका जो राशि का स्वामी होगा शुक्र होगा, लेकिन नक्षत्र का स्वामी सूर्य हो जाएगा। ठीक है, अब ये राशि जो है कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट करती है हमारी बॉडी में। ठीक है, देखिए, अगर वृषभ राशि है तो सबसे पहले पूरा चेहरा, गर्दन, टॉन्सिल, उसके अलावा निचला जबड़ा, सिर के पीछे का भाग, इन चीज़ों का अफेक्ट होने की संभावनाएं रहती हैं अगर आपकी कुंडली में वृष राशि या कृत्तिका नक्षत्र थोड़ा सा दूषित है तो। उसके अलावा किस तरह के बीमारियों से आपका सामना हो सकता है, पिंपल्स हो सकता है, चोट लग सकती है, आईसाइट में थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, गले का रोग आपको हो सकता है। उसके अलावा टॉन्सिल्स हमेशा परेशान कर सकता है। अगर आपका चंद्रमा भी गड़बड़ हो तो, जल तत्व भी अगर आपकी कुंडली में गड़बड़ है तो आपको टॉन्सिल मानकर चलिए आपको परेशानी का सबब हो जाएगा। गर्दन में क्रैम्प वगैरह आने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। उसके अलावा आपने बहुत बार सुना होगा कि नाक की हड्डी बढ़ गई, तो जो वृष राशि वाले लोग होते हैं जिनका कृत्तिका नक्षत्र दूषित हो या प्रॉब्लम में हो, उनको ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। फोड़े फुंसी इज़ द कॉमन। उसके अलावा देयर मे बी अ ट्यूमर इन द नी जॉइंट, ट्यूमर होने का चांसेस रहता है अगर किसी का जन्म दूसरा तीसरा चौथा कृत्तिका नक्षत्र में हुआ हो, राशि भी अगर वृष हो। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ज्योतिष के मतलब कुंडली के अनुसार और भी चीज़ों को देखना पड़ता है, केवल इससे नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, अब इनमें इनकी जो विशेषताएं होती हैं ये बहुत सोशल होते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर डोमिनेट करता है। अतिथि सम्मान करना ये जानते हैं, काफ़ी काइंड हार्टेड होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, गुड फ्रेंड, ही कैन बी ए वेरी गुड फ्रेंड फॉर यू। दूसरा, ये ऐशो आराम से रहने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, और शुक्र वैसे भी भौतिक सुख और लग्जरी, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा क्रिएटिव माइंड, बहुत क्रिएटिविटी होती है, हर काम में इनको सफलता मिलती है, और बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, और अच्छे बिजनेसमैन ये साबित होते हैं। उसके अलावा काफ़ी पॉपुलर रहते हैं, संपन्नता रहती है, शत्रु कभी इन पर हावी नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा इनकी रुचि थोड़ी बहुत, अगर राहु वगैरह का भी प्रभाव हो तो सट्टा लॉटरी में डुबाते भी हैं, गेन भी करते हैं ये। और बुध भी हो तो शेयर मार्केट में भी इनकी काफ़ी रुचि अभिरुचि होती है। इनको किस तरह का व्यापार करना चाहिए, किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, किस तरह की नौकरी में जाना चाहिए। देखिए, इनको
राज्य सरकार में अगर ये नौकरी करना चाहते हैं तो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा, प्रमोशन वगैरह में कभी दिक्कतें नहीं आएगी। इनको फॉरेनर के साथ, क्योंकि शुक्र है यहाँ पर, फॉरेनर के साथ अगर ये कोई लाइजनिंग करते हैं, फॉरेन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें इनको काफ़ी लाभ होगा। उसके अलावा अच्छे वस्त्रों और मतलब जो रेडीमेड कपड़े का दुकान होता है उसमें भी फ़ायदा होगा। ज्वेलरी और जेम्स का ये बिज़नेस करें, इसमें इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो ये क्या बोलते हैं, डीप वगैरह जैसे मुथूट फिनांस वगैरह जो है, फिनांस वगैरह की कंपनी खोलते हैं, उसमें भी इनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा चूँकि शुक्र यहाँ पर है ना, तो संगीत, ड्रामा, नाट्य, पोएम, अच्छे पोएट हो सकते हैं ये। उसके अलावा कला और ये जो आर्ट कल्चर, इनमें इनका मतलब वर्चस्व रहेगा, मतलब ऑटोमेटिक, मतलब नेचुरल टैलेंट इनमें होगा इस तरह का। उसके अलावा अच्छे स्कल्पचर, अच्छे मूर्तिकार ये हो सकते हैं। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ़ी के काफ़ी शौकीन हो सकते हैं ये, फ़ोटोग्राफ़ी करें उसमें भी क्लिक कर सकते हैं। इंटरनेशनल बिज़नेस में भी इनको फ़ायदा होगा। उसके अलावा कोई भी डेकोरेटिव काम करना चाहें, उसके अलावा आप चिकित्सा, मेडिकल का जो फील्ड है उसमें भी जा सकते हैं आप। उसके अलावा टैक्स का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें भी नौकरी कर सकते हैं, इनकम टैक्स वगैरह का बड़ा पद, अगर आपकी कुंडली में सूर्य मंगल भी मजबूत है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऊन और बाल, जो भेड़ शिप का जो बाल होता है उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस में भी इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट हो सकते हैं अगर डॉक्टर बने तो। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, शुक्र और सूर्य दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखवाकर अपनी जो कुंडली के अनुसार सूर्य का अगर रत्न पहनने का अलाउ है तो सूर्य का रत्न पहने, नहीं तो अगर शुक्र का रत्न पहनने का अलाउ है तो शुक्र का रत्न पहने। सूर्य को अर्घ दें और शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। मेरा अपना विश्वास है कि आपके जो नक्षत्रों का जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल दूर हो जाए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ग्रह और ज्योतिष, आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दाब लो और लाइक भी कर दोगे। आपको इस तरह से मैं आप हमेशा कुछ ना कुछ जो ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ होती हैं आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अमरिंद्र की तरफ से धन्यवाद।